अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया था। अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने प्रीवियसली प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था। उसमें प्राइमरी कंपोनेंट कौन कौन से थे? इनपुट थी, आउटपुट थे और स्टोरेज डिवाइस थी और प्रोसेसिंग डिवाइस थी। इनपुट में हम क्या करते थे? इनपुट देते थे कंप्यूटर के कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए, और इसको प्रोसेसिंग करवाते थे। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एक ही डिवाइस, हमारे पास प्रोसेसर था जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते थे। फिर उसके बाद हम उसको आउटपुट पे हासिल करते थे आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। फिर उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर करवा लेते थे। तो ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आज का लेक्चर हमारा क्या। स्टूडेंट देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और किस तरह ये हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें अफेक्ट कर रही है और किस तरह इसने हमारे स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर किया है और किस तरह हमारे कामों को इसने बेहतर किया है। तो ये है क्या? दी टेक्नोलॉजी दैट यूज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक। वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम यूज करते हैं हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया है उसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। थ्रू ईमेल एड्रेस हम डाटा सेंड कर सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड। और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है? डाटे को स्प्रेड करना, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना आसान हो गया है। ठीक है। The interconnection of computer enable people to speak, to send and receive information। ये जो कंप्यूटर का आपस में इस तरह जुड़ना है वो लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो सेंड और रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन। The communication link are you also used to communicate with different people in the world। ये जो लिंक है इसी की वजह से हम आजकल सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो इसी की वजह से हम दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी जगह किसी वक्त बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा जी? एक जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। जिस तरह कि गांव में होता था कि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बड़ी अच्छी तरह जानता है और उसमें आसानी से उसके जो पीछे आबाद थे उसके सबको जानता था। इसी तरह अब यहाँ पर दुनिया को इसने ग्लोबल विलेज बना दिया है। इसमें हर एक पर्सन दूसरे पर्सन को आसानी से जान सकता है। हर एक पर्सन दूसरे मुल्क की जो सकाफत है, तहजीब है, उसको भी आसानी से सीख सकता है, लैंग्वेज सीख सकता है। ठीक है। तो इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नॉन वन एंड अदर एज इफ दे आर लिविंग इन ए विलेज। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिस तरह गांव में रहते हैं वो एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। इट हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू द फास्ट कम्युनिकेशन लिंक। ये किस तरह पॉसिबल हुआ, मुमकिन हुआ? फास्ट कम्युनिकेशन लिंक की वजह से। ठीक है। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से और तेज तरीन तरीके से। ठीक है। इंफॉर्मेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इंफॉर्मेशन जो होती है वो हर फील्ड के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जिंदगी के हर शोबे के अंदर। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम। इसको हम डिफरेंट किस्म के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन हैज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड, एक पर्सन है उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है मेडिकल फील्ड के मुतालिक, कैन यूज इंफॉर्मेशन टू क्यूर डिफरेंट डिजीजेस। वो इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेगा डिफरेंट किस्म की बीमारी की इलाज करने के लिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बी ए पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया जी? मुख्तलिफ किस्म के जो इंस्टीट्यूट हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस काबिल हो गई हैं कि वो डिजिटल कन्वर्जन का हिस्सा बन सकें।
डिजिटल कन्वर्जन क्या है? डिजिटल कन्वर्जन मींस दैट वेरियस इंडस्ट्री हैज मर्ज, मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री जो है वो मर्ज हो जाए इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर और अपनी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वो एक्सचेंज करें। द मर्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो मर्जिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वर्ल्ड के मुताबिक, क्योंकि विद इन अ फ्यू सेकेंड हम अपने रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपकी जो गलती के चांसेस आते हैं वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर इन एनी फॉर्म। इंफॉर्मेशन को हम किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, फोटो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि उसके साथ हम ऑडियो और वीडियो को कंबाइन करके डाटा सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न को सिनेरियो क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का? द मॉडर्न सिनेरियो impact the modern impact of information technology has broadened the base of computing। इसने क्या किया जी, मजीद वसअत दे दी है कंप्यूटिंग को एंड कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। हम क्या कर रहे हैं जी, कम्युनिकेशन कर रहे हैं सैटेलाइट के जरिए, फाइबर ऑप्टिक के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, फैक्स मशीन के जरिए एंड मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया और ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। ये सारे क्या हैं? ये मॉडर्न सिनेरियोज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। और द टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड मॉडर्न सिनेरियो ऑफ कंप्यूटर यूटिलाइजेशन। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए ये मॉडर्न सिनेरियो हमें प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट था एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये कहाँ पर ये इस्तेमाल की जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इट इज यूज्ड टू डेवलप द मशीन विद ह्यूमन लाइक क्वालिटी। ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी मशीन बनाने के लिए इसमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज हो, सच एज लर्निंग और खुद सीख सके, देख सके और सुन सके। ऐसी सारी क्वालिटी ऐसी मशीन के अंदर होनी चाहिए। ऐसे कहते हैं वो किसके जरिए हम डेवलप कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर है वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की टाइप है दैट इज अवेलेबल ऑन वेब, जो कि अवेलेबल होती है वेब के ऊपर। यूजर कैन यूज इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। यूजर इसको इस्तेमाल करता है इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। इट इज प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस परफॉर्म करना, चीजों की लेन देन करना, ये ई कॉमर्स के अंदर आता है। एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स भी कहते हैं इसको। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फोन। ये वो अमल है जिसमें हम मोबाइल के जरिए चीजों की लेन देन करते हैं, सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं। तो ये क्या है? एम कॉमर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट कंप्यूटर एनिमेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेज यूजिंग कंप्यूटर। मूविंग करती हुई इमेज को क्रिएट करना बाय यूजिंग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एनिमेशंस के अंदर आता है। आपने देखा होगा अक्सर कार्टून्स वगैरह ये सारे क्या है? एनिमेशंस के अंदर आते हैं। मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनकी, पेपर में बहुत दफा आई हुई हैं। मल्टीमीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स की का मजमूआ होती है। एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं। हाइपर मीडिया इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक। ये वो अमल है जिसमें हम लिंक क्रिएट करते हैं टू ए फाइल दैट कंटेन फोटोग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट। हाइपरमीडिया के अंदर हम किसी फाइल के अंदर एक और लिंक देते हैं किसी और फाइल का। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, वहां पर लिखा होता है फॉर और इंफॉर्मेशन क्लिक हेयर करते हैं तो क्या करते हैं वो एक नई वेबसाइट या नई पेज के ऊपर हमें लेके जाता है। इसी तरह ये हाइपरमीडिया होता है कि ऐसा लिंक क्रिएट कर देना जो कि मुश्तमिल होगा किसी और फाइल के फोटोग्राफ के ऊपर, ऑडियो के ऊपर, वीडियो के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें इस लिंक के अंदर हम एम्बेड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। और मल्टीमीडिया जो था वो ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो जो हम कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट करते हैं उसको मल्टीमीडिया कहते हैं।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर। एक सिंगल टास्क को मल्टीपल कंप्यूटर को रन करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि जस्ट लाइक मेरे पास ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जो कि आम कंप्यूटर पे ऊपर नहीं चल सकता, हम उसको क्या करते हैं एक हैवी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं और बाकी जितने भी कंप्यूटर उसके साथ अटैच होंगे या कनेक्ट होंगे उन सब पे वो उसको शेयर कर देते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग या तकसीम कर देना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर था। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।